और पशुओं को कहाँ खाना कहाँ नहीं खाना, जो है सो खाना, उस प्रकार का जहां तहां खाते फिरते हैं और श्रवण करते नहीं है तो रस नहीं बनता है, दूध नहीं बनता है। ऐसी दशा हमारी है। हमें क्या सुनना, किसके मुख से सुनना, कितना सुनना, कौन से हमारे अधिकार क्षेत्र में, वर्ण भाव में, बीज भाव में उपयोगी पदार्थ है वो सुनना, इसका विवेक रखें तो हमारा भक्ति रस बनेगा। और जहां तक सुनते गए। कई वैष्णव मुझे बंबई में पूछते हैं, जय आस्था चैनल आती है, संस्कार चैनल आती हो, कौन कौन सी चैनल, इसमें हम गीता पे प्रवचन, भागवत प्रवचन सुनते हैं, सब महाराज पंडित अलग अलग कथाएं में अलग अलग बातें बताते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। मैंने कहा तुम्हारे इतने दरिद्र दिन आ गए कि तुमको सत्संग करने के लिए टीवी का सहारा लेना पड़ता है, घर में ग्रंथ नहीं रहे क्या? अब इतने दरिद्र हो चुके हो तुम कि सत्संग करने के लिए टीवी का सहारा लेना पड़ता है। और दूसरी बात, भागवत कथा पे तो हजारों वक्ता है, हर वक्ता अपने अपने संप्रदाय के अनुसार कहता है। गीता पे हजारों वक्ता है, हर वक्ता अपनी अपनी मान्यता के अनुसार कहता है। लेकिन आपको अपने संप्रदाय का सिद्धांत पता हो, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का सिद्धांत पता हो, अविकृत परिणामवाद का सिद्धांत पता हो, भेद सहिष्णु अभेद का सिद्धांत पता हो, तो आप भटकोगे नहीं। आपको अपने सिद्धांत का पता नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो जाना, मुझे कहां जाना। समझे कि नहीं? आप कितना भी सुन लो, आप कोई बिगाड़ आपका नहीं हो सकता। आपको खुद को, हमको खुद को अपने वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत का पता होना चाहिए कि वल्लभाचार्य जी कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं, वल्लभाचार्य जी ब्रह्म के बारे में क्या कहते हैं, परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं, कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं, गोपीजन वल्लभ के बारे में क्या क्या करते हैं। हमको हमारे सिद्धांत का पता नहीं है, वो खिचड़ी में जाना है, तो यही तो होगा और क्या होगा। इसमें किसी कहने वाले का दोष नहीं है, दोष हमारा खड़ा होता है कि हम सबकी बात सुनते हैं और हमारा सिद्धांत का पता ही नहीं है हमको। बोलो सारू बोले छे हो, मेरा वक्ता बहुत सरस है, अत्यारे लोक में तो फर्स्ट नंबर आवे छे। अरे लोक में आता है, भले आता है, लेकिन हृदय सम्राट तो हमारे सिन्हा जी है, वल्लभ है कि वो वक्ता है। समझो मेरी बात को, ध्यान से समझो आप। तो हमको हमारे सिद्धांत का पता होगा तो कोई भी बात सुनेंगे, हम उसका मजा लेंगे, लेकिन समझ लेंगे हमारे आचार्य की वाणी में वो इसमें ये भेद। जैसे एक उदाहरण बताऊं, जब पूतना आई ब्रज में, सब ठाकुर जी ने नेत्र मिलिंद कर लिए है ना, तो इसी बात के ऊपर अलग अलग वक्ताएं अलग अलग बातें हमें बताएंगे, हमें अच्छी भी लगेंगी, लेकिन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं पता नहीं होगा तो कंफ्यूज होना संभव है। और वक्ता कहेंगे कि भाई के तो भाई कृष्ण भगवान बालक है और पूतना विष लेके आई है, तो शिव जी का ध्यान करेंगे तभी तो विष को वो ले सकेंगे, इसलिए शिव जी की भक्ति करते हुए कृष्ण ने ध्यान किया और पूतना का विष दूर हो चुका। ये क्यों कहेंगे? उनकी उपासना, उनका इष्ट वो पंथ का है। लेकिन हम वैष्णवों को समझना चाहिए कि आचार्य आज्ञा कर रहे हैं सुबोधि में कि ये जो पूतना है साक्षात अविद्या का स्वरूप है, साक्षात अज्ञान का स्वरूप है, और प्रभु जो नेत्र खोलेंगे तो अज्ञान अविद्या उनके आगे टिक नहीं सकती है, और अज्ञान टिकेगा नहीं तो आगे लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद किए हैं। ये महाप्रभु जी बताएंगे। किसको पता है ये? किस बात को समझो, महाप्रभु जी की बात में अनुभव करो, बांचो, विचारो। अब तो दुनिया भर के 16 ग्रंथ के अनुवाद के पुस्तक, भावार्थ के पुस्तक हमें उपलब्ध हो रहे हैं। लोग देश विदेश से आते हैं तो 16 ग्रंथ के अनुवाद भावार्थ की पुस्तक लेके जाए, आत्मा को भी बलिदान दे देते हैं, आत्मा को मोड़ के धर देते हैं। सबसे बड़ा आत्मा का अपमान यही होता है, किसे हर कोई चलाता है, बिल्कुल गलत बात। ब्रह्म समुदाय के जब आत्मश्रवण किया, इसका मालिक सिर्फ निकुंज नायक है और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये दृढ़ विश्वास ब्रज से प्राप्त करके आप लोग पधारो। समझे मेरी बात? हृदय सम्राट श्रीनाथ जी है, श्री वल्लभ है। नमामि हृदय से लीलाक्षरा दिशाए, लक्ष्मी सहस्र लीला बीज से मानव कलानिधि, और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए 16 ग्रंथ महाप्रभु जी के कर्तव्य उपदेश है, ब्रह्म सूत्र अनुभाष्य महाप्रभु जी के तत्वोपदेश है, और सुबोधनी जी वो महाप्रभु जी का दिया हुआ लीलात्मक उपदेश है। पर हमें जब पालन करना है, आचरण करना है, साधना करनी है, अच्छे वैष्णव बनना है, तो हम कर्तव्य क्या से सीखेंगे? 16 ग्रंथ के अंतर्गत। कोई भी आचार्य, कोई भी भानुभाव, कोई भी शास्त्री पंडित भगवती कोई भी बात करे उसको सुनो, समझो, विचारो, और महाप्रभु जी के 16 ग्रंथ में उसका मेल करो। ये जो आज्ञा कर रहे हैं उनकी खुद की अपनी बात है कि महाप्रभु जी की बात कह रहे हैं। ये विवेक हम छोड़ गए तो भटक जाएंगे अपने मार्ग से।
आज तो हर कोई व्यक्ति अपना धर्म को चलाता है। हम लोग वकील हो सकते हैं, किसी का केस लड़ सकते हैं, हम लोग जज नहीं हैं। जज तो मात्र केवल श्री वल्लभ है। आज हर व्यक्ति, हर वैष्णव अपने आप को जज मानता हो जाता है। मैं क्या ऐसा करूं, मुंह को एम करो। अरे भाई तुम कौन हो? तुम वैष्णव हो। वैष्णव को हमको अधिकार कितना है? एक सीढ़ी चढ़ाने का, एक पगथिया, एक स्टेप चढ़ाने का अधिकार हमको वल्लभ ने दिया है। आगे तो वल्लभ खुद संभाले। एक पगथिया क्यों, एक सीढ़ी क्यों? कि प्रथम जो स्टेप, प्रथम पाम जो आपने रखा वो सही दिशा में रखा तो आगे आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रथम पांव यदि गलत दिशा में रख लिया तो गए। इसलिए वैष्णव की जरूरत पड़ती है कि प्रथम उंगली आपको, एक सीढ़ी आपको वैष्णव चढ़ाए, फिर तो वल्लभ खुद संभालेंगे। लेकिन आज के वैष्णव ठेठ तक चढ़ाने जाते हैं। गोपी के मन में दीजिए के बजाय गोपी के तन में और गोपी के धन में भी बन देते हो गए। तो हमें ध्यान रखना है, चेतना है ऐसे लोगों से कि भक्ति से विमुख करने वाला कोई भी वैष्णव नहीं होता। कोई भी तिलकधारी, बंडीधारी, तिलकधारी, ठाकुरधारी भले हो, लेकिन वो जो वल्लभ से विमुख करे, भगवत सेवा से विमुख करे, आश्रय से विमुख करे, उसे कभी हम पुष्टि भक्ति मार्ग के वैष्णव का नाम नहीं दे पाते। तो यहां मेरी बात आप समझ गए, इसलिए आगे मैं कह रहा हूं, नाम निवेदन करा भी ने महाप्रभु जी बुला मिश्रा बुलाने कृष्णाश्रय ग्रंथ पाठ पढ़ावे। बुला मिश्र के निमित्त श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय ग्रंथ प्रकट किया। हर ग्रंथ कोई न कोई भगवदियों के लिए प्रकट किया है और हम पूरी पुष्टि सृष्टि इसका लाभ ले रही है। हम सबको महाप्रभु जी कर्तव्य का भान 16 ग्रंथ कराता है। अरे सुबोधनी को ने रसवार्ता को ने बड़ी मजा आवे छे। निकुंजना वैभव ने निकुंज रस बात करो ने बड़ी मजा। अरे मजा लेने के लिए, वास्ता करने के लिए मार्ग में आए हो कि ताप क्लेश के लिए आए हैं? इंद्रियों के खुजार मिटाने के लिए बैठे हैं कि ताप करने के लिए? ये मार्ग ताप क्लेश का है। दमला जी ने ये कहा है, मार्ग ये राज हासी खेल को नहीं, ताप क्लेश को है। ताप क्लेश को होता नहीं है चाय का, दूध का, ठंडी का, गर्मी का, पैसे का, स्त्री का, घर का ताप क्लेश होता है। भगवत ताप क्लेश होता नहीं है। तो क्या करने के लिए मार्ग में आए हैं? समझो मेरी बात को। कई लोग पूछते हैं ये ताप क्लेश के विरुद्ध था, इसकी चाबी। देखिए बहुत जोरदार बात है। कई पूछते हैं भगवत जी, कई पूछते हैं मुझसे, बड़ा प्रेम रखते हैं वैष्णव, गुप्त बात नहीं पूछ रहे थे। जैसे डॉक्टर के पूछा जाता है ना, डॉक्टर साहब मैंने भूख नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती, मैं क्या करूं? तो कई वैष्णव आते हैं भगवती प्रेमी लोग, मुझे पूछते हैं ये ताप क्लेश केम था? तो थप्पड़ लगा के रोने से ताप क्लेश नहीं होगा। देख लो कई लोग ऐसे भी बहादुर निकले, लगा के लाल चार कर दिए फिर भी रोना नहीं आया। वो ताप क्लेश नहीं है, वो तो जड़ता है। ताप क्लेश के लिए छोटा रास्ता बताऊं मैं आपको, कि हमारे मन में छोटा सा मनोरथ है कि ये आचार, ये भगवती विराजमान है, मैं उसके दर्शन चरस्पर्श और सत्संग के लायक हूं या न हूं मुझे पता नहीं है। उनकी करुणामय दृष्टि मुझ पे हो जाए तो भी काम हो जाए। तो इस प्रकार का ताप अपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रखा महानुभाव के प्रति, और कभी दृष्टि पड़ गई, दूसरे दिन पूछ लिया, बात हुई, तो लगेगा कि आपका ताप क्लेश रंग लाया। लेकिन ये बात ही खत्म हो गई है। हम तो पैसे के द्वारा, अधिकार के द्वारा, सिफारिश के द्वारा मंदिरों में, महाराजों में, शास्त्रियों में घुसना चाहते लोग हैं। हम लोग ताप क्लेश की बात ही भूल गए। छोड़कर मारी मामी ओळखे छे, मारी फोईने तो घर जेवो संबंध छे, मारी काकी तो अंदर उंदरी जेम घुसी गई छे। अब ये घुसी हुई चाची कहां तक तुमको ले जाएगी? प्रसाद के पिंजरे तक, ठाकुर तक नहीं ले जाने वाली है। ये उंदरी घुसी हुई है, ये प्रसाद के पिंजरे तक ले जाएगी आपको। लेकिन जो वल्लभ का आश्रय वाला जीव है वो आपको निकुंज के द्वार तक ले जाएगा। समझो आप, आज लोग सोच कर हमारे घर जेवो समझ। अरे आजकल तो घर जेवो संबंध दुखी करता है आदमी को। लोग ऑफिस में ज्यादा अच्छा सेफ महसूस कर, घर में तो या नहीं आयु, ये नहीं आया ना, वो नहीं आया ना, दुनिया भर के लोग घर में से बाहर ज्यादा रहते हैं। ऑफिस से भी लोग बेचारे घर के बाहर दुख देर से आते हैं। तो घर जेवा संबंध बहुत अच्छी बात नहीं है आज के जमाने में। संवाद विकर का घर किस काम का? हमारे वैष्णव में संवाद है, हमारे वैष्णव में प्रेम है, तो लोग सोच कर से समझ। इसलिए ताप क्लेश तो ऐसे होता है कि किसी वैष्णव की कृपा दृष्टि मुझ पे पड़ जाए, आचार्य की दृष्टि मुझ पे पड़ जाए, उनसे मैं वार्तालाप कर सकूं। मैं तो तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, फलाने की पति हूँ, फलाने का पति हूँ, फलाने की बहू हूँ, मुझे मिलो आप। ऐसे दादागिरी से विनती नहीं होती है। यहाँ तो दीनता, अपना स्वरूप बताए बिना अपने नेत्र, अपनी वाणी, अपनी बॉडी लैंग्वेज,
अपना व्यवहार उसको प्रभावित करे कि वाह तू वैष्णव है, तुझको तो मैं कहूंगा तू आगे बैठ। ये पैदा करो अपने आप में, ये दीनता पैदा करो, ये प्रकट स्नेह पैदा करो, ये वीरभाव पैदा करो, तब आपको वीर का दान होगा। भूख सहन नहीं होती है चलेगी, लेकिन विरह के लिए हमारे पास समय नहीं है। विरह का मतलब मात्र कोरे कोरे आंसू नहीं है, वो एक वेदना है, वो एक तड़प है, जिसको बेटी को ब्याहने के बाद जब बेटी की याद आती है तो एक स्थूल प्रकार का विरह होता है। पुत्र के प्रदेश जाने के बाद याद आती है, स्थूल प्रकार का विरह होता है। पति पत्नी बिछड़ गए, कमाने के लिए बाहर चले गए, तो भी स्थूल प्रकार का विरह होता है। लेकिन भगवत विरह बड़ी ऊंची चीज है। तो विरह की संभावना कब आती है? जब ठाकुर जी को अनवसर करो, और बीच का जो 3 घंटे का 2 टाइम तो सेवा पहुंचते नहीं है अपन, एक ही टाइम में अपन तो ठाकुर जी की एक्सरसाइज करा के पढ़ा देते हैं। 7 बरस के बच्चे को जगाओ आप और नवा धुआ के उसको सुला दो, सोएगा? सोचो, दिल से सोचो मेरी बात। चलो, 7 बरस के बच्चे को जगाया, उसको नहवाया धोया, शैम्पू किया, पाउडर लगाया और चल बेटा सो जा, सोगा? वो कभी सोएगा? ऐसा हमारे ठाकुर जी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। नवाया धोया खाया सो जा, चलो। वो तो महाप्रभु जी के बस हैं जो सो जाते हैं भैया, समझ लो आप। बड़ा तूफान मचा दे बच्चा तो। आप घर में करके देखना, 7 साल के बच्चे को नवाओ धोआओ खुआओ, उसको सो जा, तो सोएगा वो? ठाकुर जी के साथ क्या व्यवहार करते हैं हम? ये तो करते हैं, नवाया धोया खवाया, चलो पड़ी जाओ, हैं? वो आपके भाव के बस से इसलिए पहुंच जाता है, वल्लभ की आज्ञा के बस ले इसलिए पहुंच जाता है, वरना बच्चा सोता है ऐसे कभी? अरे 80 बरस के काके होते हैं, वो भी सोते नहीं है। बउए कहती काका अंदर बैसो ने, कोई स्कूटर भाग से ना, मैंने तो बाहर मजा आवे, तो वो बच्चा कैसे सोएगा? होता है कि नहीं? आजकल बड़े बड़े लोगों को ज्यादा इच्छा होती है, कौन आयु, कौन गयु, किन्नी रिंग आई, मोबाइल आ रहा, चाचा तुम गीता बांचो, भागवत बांचो, लेकिन वो नहीं पड़ता चैन। अंदर की जो खलबलाहट है ना बचपन की, वो अधूरी हुई ख्वाहिश है, बुढ़ापे में सामने आती है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, इसलिए अभी से चित्त का निरोध कर लो, वरना बड़े परेशानी आएगी। तन की परेशानी तो मिट सकती है, लेकिन मन की परेशानी बहुत खतरनाक होती है। अभी से चित्त का निरोध नहीं हुआ भगवत स्वरूप में, तो ये मन जो है, बूढ़ा आदमी शरीर का तो सुख ले पाएगा, कहीं न कहीं स्वस्थ रह पाएगा, लेकिन मन जो अपना बिगड़ा ना, तो वो चैन नहीं लेने, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में। इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ मात्र हम बूढ़े नहीं होते हैं, हम परिपक्व होते हैं, हम मैच्योर होते हैं। भक्ति का खजाना हमने कमाया, धन का खजाना हमने कमाया, प्रतिष्ठा इज्जत हमने कमाई, बंगले घर बनाए, तो सारा जो आनंद लेने का है वो तो बुढ़ापे में लेने का है। वृक्ष जब बड़ा होता है, परिपक्व होता है, तब जाके उसमें पुष्प और फल लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वृक्ष जो है फल देता है, खुद फल का उपभोग नहीं कर सकता। लेकिन मानव जीवन इतना भाग्यशाली है कि वृद्धावस्था होती है तो उसके जो भक्ति के फल है, सत्संग के फल है, सेवा के फल है, आनंद के फल है, वो यात्रा के जो फल है, वो बुढ़ापे में उसको अनुभव करने के लिए सामने आते हैं। वो कहता है अरे मैं तो थक गया, मैं तो शरीर काम नहीं करतू, मैं तो पराधीन हूं। इस रोने धोने में उसकी भक्ति के फल से वंचित रह जाता है, ये दुर्भाग्य है उसका। हम कहते हैं प्रभु वो दान हमको आप दीजिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े, हमारा अलौकिक जो धन है वो हमसे छिरा न जाए। तो हमें आनंद लेना है, बुढ़ापे से घबराना नहीं है। लेकिन जो संपत्ति हमने कमाई है भक्ति की, वो कहां गई? ऐसे कैसे बूढ़े हो गए कि आपकी भक्ति को भी बूढ़ी कर दी? ऐसे कैसे बूढ़े हो गए कि आपके आनंद को बूढ़ा कर दिया? ऐसे कैसे बूढ़े हो गए जो सेवा वार्ता, कथा वार्ता, सत्संग सब बूढ़ा हो गया? नहीं, वो जवान है। आपकी चित्त की वृत्तियां बहिर्मुख हो गई हैं, इसलिए ऐसा लगता है सब चला गया।